भाई आज का ये वीडियो ना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी भी तरीके से USDT के ट्रांजेक्शन्स करते हो, चाहे पे आउट लेना हुआ, चाहे अकाउंट बाय करना हुआ, चाहे P2P करना हुआ, राइट, या किसी तरीके से तुम USDT के साथ इन्वॉल्व है, तो भाई तुम्हारे साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, मतलब ये कि आजकल मार्केट में USDT के नाम पे एक स्कैम चल रहा है एंड जिससे बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। इनफैक्ट मेरे डिस्कॉर्ड में कुछ एक दो लोग के साथ ये घटना हुआ। आई डिसाइडेड कि क्यों ना आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया जाए, बिकॉज 90% ऑफ द लोग ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करते हैं सो दैट दे कैन सेव टैक्सेस, और मे बी देयर सो मेनी रीजंस की रिस्ट्रिक्शन ना हो, या गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट की चीज़ें गवर्नमेंट देख नहीं सकती, ये सब चीज़ों की वजह से दे यूज़ ट्रस्ट वॉलेट। एंड ये स्कैम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वॉलेट पे हो रहा है गाइस। हाँ, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप किसी तरीके से अपना पे आउट वगैरह ट्रस्ट वॉलेट पे लेते हो, कुछ भी कर रहे हो बेसिकली, चाहे आप फॉरेक्स करो, क्रिप्टो करो। एंड ये वीडियो खास क्यों है पता है आपको? क्योंकि मैं आपको एक्चुअली में दिखाने वाला हूँ कि वो जो फेक USDT आता है, राइट, वो कैसा दिखता है एंड कैसे आप उससे बच सकते हैं, एंड कैसे जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो पे आउट आ रहा है या किसी आप P2P कर रहे हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो पैसा आया है, ये जो USDT आया है, वो एक नंबर जेन्युइन USDT है जो कि टेदर रिलीज करता है, ना कि कोई फेक USDT। एंड आई कैन बेट कि अगर आप ये वीडियो देखते हो तो भाई आपका पूरा डाउट सॉल्व हो जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हम लाइव करके भी देखेंगे, ट्रांसफर करके भी देखेंगे, चेक करके देखेंगे, सब चीज़ दिखाने वाला, बिकॉज मेरे फ़ोन में करंटली वो अभी फ्लैश USDT है। तो गाइज अब समझते हैं कि आखिर ये फेक USDT क्या है। सो बेसिकली गाइज इस फेक USDT का नाम है फ्लैश USDT। ठीक है, अब ये USDT क्या है? अब गाइज जिसको नहीं पता, USDT इज अ स्टेबल कॉइन। ठीक है, जैसे कि आपको बिटकॉइन पता है, इथेरियम पता है, बहुत सारे ऐसे कॉइन होते हैं, बट दे फ्लक्चुएट ऑन अ रेगुलर बेसिस। उनका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपना पैसा रखना है स्टेबिलिटी के साथ, मुझे नहीं चाहिए कि हमारा मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे उससे इम्पैक्ट नहीं करना, तो मैं अपना पैसा क्रिप्टो में स्टेबल कॉइन्स में रखता हूँ, जैसे USDT हो गया, BUSD हो गया, USDC हो गया। बट मोस्ट ऑफ द पीपल यूज USDT एज स्टेबल कॉइन। और आपको पता है USDT कौन देता है आपको? सो देयर इज ए कंपनी कॉल्ड टेथर, जो एक तरीके से पैसे के बदले USDT मार्केट में रिलीज करती है। ठीक है, तो बेसिकली इट्स USD और T एज एन टेथर, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि क्रिप्टो के दुनिया का ये स्टेबल कॉइन है, जिसमें आप अपना पैसा डॉलर्स का स्टेबिलिटी के साथ स्टोर करते हो, राइट। तो गाइज होने ये लगा कि जैसे जैसे ये जो इसका यूज केस है ऑन रेगुलर बेसिस बढ़ रहा है, तो जो स्कैमर्स है ना, वो नए नए आइडियाज को लेके आते हैं। ठीक है, तो गाइज अब जो नया मार्केट में स्कैम आया है, इसको हम बोलते हैं USDT फ्लैश स्कैम। मतलब बेसिकली मार्केट में फेक USDT है जो कि एक्चुअल में USDT नहीं है, जो कि 100% USDT की तरह दिखती हैं। आप उनको भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो इसको पकड़ पाना बहुत 95% लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज 95% लोग भाई बहुत सिंपल है, दे आर ट्रेडर्स भाई। उनको टेक्निकल्स आता है, उनको ये पता करना आता है कि चार्ट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, गोल्ड कहाँ जाएगा, पे आउट लेना आता है। बट ये सब टेक्निकलिटी चीज़ें में नहीं आते हैं, राइट। तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। ठीक है, एंड गाइज अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो भाई, प्लीज़ लाइक, बिकॉज मुझे लगता है लाइक करोगे ना तो दिस वीडियो कैन गो टू सो मेनी पीपल, एंड ये भाई बहुत सारे लोगों को जो फ्रॉड हो रहा है बेचारे बच जाएंगे। बिकॉज भाई आपको ही पता है कि पे आउट लेना कितना डिफिकल्ट है, हार्ड एंड मनी कमाना कितना मुश्किल है, एंड उसके बाद कोई किसी के चक्कर में मतलब फ्रॉड हो जाए तो दैट इज़ वेरी बैड। सो प्लीज़ लाइक एज मच एज यू कैन। ठीक है, एंड आपको लगता है कि आई एम गिविंग यू सम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज भाई मेरे को एट द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे 50 के क्रॉस करना, तो आई नीड योर हेल्प ब्रो, सो प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, सो बेसिकली ये फ्लैश USDT बनाया क्यों गया? सो बेसिकली ये बनाने का पर्पस ये था कि USDT रियल मार्केट में कैसे ट्रांजेक्शन होगा, कैसे काम करता है, इस चीज को सिमुलेट कर सके। और ये एज ए एजुकेशन पर्पस बनाया गया, एंड इसकी एक एक्सपायरी होती है। जैसे आपका जो नॉर्मल USDT होता है वो कभी एक्सपायर नहीं होता, आप जितने दिन तक होल्ड करना चाहो उतने दिन तक होल्ड कर सकते हो। बट ये जो फ्लैश USDT होती है, ये जब बनता है उसके साथ एक एक्सपायरी होती है, ताकि ये इतने दिन आप जो डेमो करना है, बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि एक जैसे एक रियल ट्रेडिंग होता है, एक डेमो ट्रेडिंग होता है। तो रियल ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम ट्रेड करके वी कैन मेक मनी एंड वी कैन विड्रॉ, राइट। ऑन दी अदर हैंड जो हम डेमो ट्रेडिंग करते हैं MT5 में या कोई भी ब्रोकर में, वहाँ पे हम ट्रेडिंग तो करते हैं, बट क्या हम विड्रॉ कर पाते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो वही वाला सिनेरियो यहाँ पे USDT फ्लैश USDT के साथ भी होता है कि बेसिकली वो सेंड रिसीव होगा, लेकिन यू कैन नॉट स्वैप इट। आप किसी को कुछ चीज़ खरीद नहीं सकते बेसिकली उससे। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया गया था कि लोग ये USDT के ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। तो ये चीज़ चल रहा है भाई मार्केट में। अच्छा, ये हो तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें ट्रस्ट वॉलेट पे होती है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं भाई।
भाई, सब लोग टैक्स बचाना चाहते हैं, सब लोग एनोनिमस रहना चाहते हैं, क्रिप्टो के जो एक फ्लैट टैक्स है 30% 34% उससे बचना चाहते हैं, तो लोग यूज़ करते हैं। इवन मैं भी यूज़ करता हूँ समटाइम्स ट्रस्ट वॉलेट, उसमें कुछ गलत नहीं है। आज मेरे पास किसी ने भेज दिया फ्लैश यूटिलिटी, तो आई थॉट व्हाई नॉट एजुकेट यू ऑल्सो। तो अब हम समझते हैं कि ये दिखता कैसा है, फिर हम समझेंगे कि हम कैसे इसको हम पहचान सकते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, आपको दिख रहा होगा दैट दिस इज माई वॉलेट, राइट, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे ना देखो, जैसे मेरे पास अभी $468 पड़ा हुआ है मेरे वॉलेट में, ठीक है, जो कि USDT ERC20 विच इज कॉल्ड इथेरियम का नेटवर्क, राइट। एंड ये मैक्सिमम ना मतलब BEP20, BEP20 और ERC20 इन सब में मिलेगा। ERC20 में शायद नहीं मिलता, बिकॉज आई थिंक वो अलाउ नहीं करते ये एजुकेशन वाला सिस्टम। अब नीचे देखो आपको USDT BNB स्मार्ट चेन। अच्छा, अब BNB स्मार्ट चेन क्यों ज़्यादा पॉपुलर होता है, क्यों ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं? बिकॉज आपको पता है BEP यानी जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है उसमें ट्रांजेक्शन करना फ्री है। तो जो जितने भी छोटे छोटे अमाउंट वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या इसमें ट्रांजेक्शन करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इट्स फ्री टू यूज़। इथेरियम में आपको गैस फीस देना पड़ता है, ट्रोन में तो आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो स्कैम होने के चांसेस भी छोटे लोगों के साथ ज़्यादा होता है। इसलिए कहते हैं कभी कभी फ्री की चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इस पे जाओगे ना, अब देखो नॉर्मली तो ये बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, जैसे आप मेरा यहाँ पे USDT ERC20 का बैलेंस दिख रहा है 337 और यहाँ पे USDT 50 है, तो ये टोटल ऐड होके टोटल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बाकी सब मैं ऐड करूँ तो ये सब चीजें देख के मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, ऐसे देख के आप नहीं बता पाओगे। द ओनली वे अगर आप इसको देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है +602.58%, यानी कि इतना गेन स्टेबल कॉइन में हो ही नहीं सकता। स्टेबल कॉइन की फ्लक्चुएशन पता कैसी होती है, जैसे ये देखो 0.001 है ना, ये ऐसा रहेगा पूरा मंथ, ऑलमोस्ट सेम वही उस पर ही घूमता रहेगा। एक दो बहुत सेंट का फर्क पड़ता है, बट इसमें देखो भाई, इसका अगर मैं देखूँ, अभी देखो 1 मिनट पहले का चार्ट देखूँ तो देखो आज ही लाइक लग रहा है, या आज कुछ दिनों पहले ही बना है, ठीक है। अगर मैं रिसीव देखो, मेरे को ये रिसीव हुआ है 23 जुलाई को, बेसिकली आज शाम को मुझे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटेड का बुक क्रिएट हुआ है 17 अप्रैल 2026 को ये क्रिएट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में जाओगे तो यहाँ पे सिंपली ट्रस्ट वॉलेट का जो एक मतलब उनका जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पे दिख भी दिया कि एक रिस्क यहाँ पे फाउंड है, दिस टोकन इज काउंटरफिट ऑफ मेन स्ट्रीम सेट इमिटेटिंग एन ऑथेंटिक टोकन। बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके से जाली करेंसी है, जाली है। सो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा बहुत सारे लोग। अब देखो इतना गेन तो भाई स्टेबल कॉइन में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इसको उस पर भी जाओगे ना, क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे। सो बेसिकली अगर आप जाते हो, आप अगर इसको देखना चाहो ना, जैसे इसको देखोगे तो देखो ये 2020 में क्रिएटेड है, 2 वार्निंग्स है, बट इसका येलो वाला है, ठीक है। बट इसका भाई देखोगे ना तो बिल्कुल रेड ही दिख रहा है, ठीक है, रेड ही दिख रहा है, यानी समथिंग क्रेजी। अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ, ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको पता है कोई भी करेंसी होती है ना वो स्वैप हो सकती है। मैंने फॉर एग्जांपल अगर आपके पास BEP है USDT में, तो आप उसके मेन टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी बाइनेंस BNB ले सकते हो। आपको पता नहीं, अगर BEP में गैस फीस लेने के लिए आपको बाइनेंस टोकन लगता है, जिसको हम बोलते हैं BNB, बाइनेंस स्मार्ट चेन का है, ठीक है। और तो वो स्वैप हो जाता है। अगर मेरे पास $50 है BEP में, USDT है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट समझना, ठीक है। अगर मेरे पास 50 USDT है BEP नेटवर्क में, तो मैं $50 वर्थ ऑफ BNB टोकन खरीद सकता हूँ, अगर वो रियल है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में हम स्वैप का बटन दबाते हैं। अब देखो यहाँ पे स्वैप नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर USDT है, इधर BNB। यहाँ पे अगर मैं 50 डाल दूँ तो स्वैप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ रहा है, स्वैप इज ब्लॉक्ड बाय काउंटरफिट रिस्क एसेट। अगर मैं रियल USDT में तुम्हें करके दिखाऊं, जैसे मान चलो ये USDT रियल है, अगर मैं यहाँ ट्रेड करूँ और मैं यहाँ पे करूँ स्वैप, तो देखो यहाँ पे मैं $100 का इजीली इथेरियम खरीद सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज हाईलाइटेड है, इसका मतलब क्या है कि ये रियल है, ठीक है। अब इसको हम भेज के देखते हैं कि क्या ये जाता है कि नहीं जाता है। तो फर्स्ट ट्रस्ट वॉलेट में आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना मेरे भाई, सो दैट आपके साथ स्कैम ना हो, ठीक है। अब हम इसको भेज के देखते हैं कि जाता है कि नहीं जाता। हम यहाँ से सेंड करेंगे। अब इसको भेजने के लिए हम किसको भेजेंगे? सो ऐसा करता हूँ मैं, रेडोट पे में मेरे पे एक वॉलेट है, नहीं ऐसा करता हूँ बिटयूनिक्स पे करता हूँ, बिकॉज रेडोट पे आने में थोड़ा टाइम लगाता है। सो व्हाट आई डू ऑन एसेट पे जाऊँगा, मैं डिपॉजिट करूँगा और यहाँ पे डिपॉजिट करके सिंपल यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे BEP नेटवर्क, कॉपी करेंगे हम उसको एंड इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम अपना एड्रेस पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे मैक्स, या चलो मान के चलो हाँ मैक्स डाल दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये भी BEP नेटवर्क पे है एंड वो भी BEP नेटवर्क पे, तो लेट्स सी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है कि नहीं। तो गाइस देखो इतना इजी है आपके आज के टाइम आपको चूतिया बनाना। अगर आप देखो सेंड भी हो गया, इतना जल्दी सेंड हो गया भाई। अगर मैं जाके V1 ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे करूँ, सो बेसिकली ये BSC स्कैन क्या होता है,
सो कोई भी जो भी ब्लॉकचेन होता है ना, जैसे हर ब्लॉकचेन का अपना स्कैन, जैसे ट्रॉन स्कैन, इथेरियम स्कैन, ठीक है, ये BSC के स्कैन, तो ऐसे ऐसे करके सबका अपना अपना होता है। आई थिंक ये नेट की वजह से खुल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ से तो सेंड हो चुका है, अब हम चलते हैं क्या बिटयूनिक्स में दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक तो मुझे मैसेज नहीं आया कि ये कुछ आया है ऐसा कुछ करके। ये तो यहाँ पे तुरंत हिस्ट्री में आ जाता है, मेरे को मेल आ जाता है दैट ये रिसीव हुआ है। तो बेसिकली BSC स्कैन पे देखने दो, लोड करते हैं कि क्या दिखता है हमें, बिकॉज ट्रस्ट उस बिटयूनिक्स वॉलेट में तो नहीं जाएगा। अगर यही चीज़ मैं ट्रस्ट वॉलेट पे भेजता, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट पे भेजता तो ट्रस्ट वॉलेट पे तुरंत रिसीव हो जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। आप आई होप आप समझते होंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वॉलेट। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं, सेंट्रलाइज वॉलेट्स वो होते हैं जो किसी एक्सचेंज के होते हैं, जैसे बिटयूनिक्स, ब्लोफिन हो गया, पाइनेक्स हो गया, दीज आर नॉन KYC सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और वॉलेट्स। डिसेंट्रलाइज कौन, जैसे ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, या सेफ पहले कोई वॉलेट हो गया, कोई हार्डवेयर वॉलेट हो गया, जहाँ पे सब चीज़ का कंट्रोल आपके पास होता है, कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं होता है। सो अब देखते हैं यहाँ पे भाई, अच्छा देखो इनकी वैल्यू 0 क्यों दिखा रही, बिकॉज रियल में कोई वैल्यू कंटेन नहीं करते। फ्रॉम टू दिस एड्रेस, ठीक है। अब देखते हैं इस एड्रेस पे क्या है। सो द टोकन हैज बीन रिपोर्टेड फॉर इम्पर्सनेटिंग वेल नोन क्रिप्टो करेंसीज, प्लीज एक्सरसाइज कॉशन व्हेन इंटरेक्टिंग विद इट। तो भाई देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर क्रिएटर 67 डेज एगो, अच्छा यहाँ पे सब आ रहा है, लेटेस्ट ट्रांजेक्शन सेंड 22 एगो। सो बेसिकली अगर आपको पूरा चिट्ठा खोलना है तो यहाँ पे जाके सब चीज़ चेक हो सकता है भाई, सब चीज़ 000 आएगा। ऑन द अदर हैंड रियल ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं दिखता, उसमें पूरी वैल्यू दिखती है, ठीक है। अब सारे ट्रांजेक्शन देखो सस्पिशियस है, इसके सस्पिशियस टोकन। अब इससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है। अब तो जैसे मान चलो मेरे उसमें आया नहीं वॉलेट में, बट यहाँ चला गया, ट्रस्ट वॉलेट होता तो उधर रिसीव हो जाता। अब इस चीज़ से बचा कैसे जाए, है ना। अगर द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, द मोमेंट आप क्रिप्टो रिसीव करो, चाहे कोई पे आउट हो, चाहे किसी ने भेजा, और पे आउट में तो एक बार को फ्रॉड नहीं होता, बिकॉज प्लेटफॉर्म के पास भी रियल पैसा आता है, ठीक है। बट ये फ्रॉड कहाँ होता है, जब आप किसी के साथ आपस में ट्रांजेक्शन कर लेते हो। तो दैट इज वाई एक ट्रस्टेड P2P प्लेटफॉर्म का यूज करना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो खुद मैं जो यूज करता हूँ प्लेटफॉर्म, एंड वहाँ पे भाई ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, राइट। सो मैनी पीपल हैव डन अमेजिंग ट्रांजेक्शन, बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस है। तो आप एक बार लिंक चेक कर लेना, ठीक है। P2P प्रोफेसर नेटवर्क करके है वो मतलब वो जो ग्रुप, P2P ग्रुप। सो आप पर्सनल में जो DMs वगैरह रहता है किसी डिस्कॉर्ड वगैरह में, उनसे बचो, वहाँ पे यूजुअली ये स्कैम ज़्यादा होता है। एंड ऑल्सो कोई अगर आपको बोले कि सस्ते में मैं USDT दे रहा हूँ, तो उस USDT को बाय करने से बचो, बिकॉज सस्ते में जो USDT आता है वो ये सारे फ्लैश USDT होता है, जो एक तरीके के फेक USDT है। और स्वैप करके देख लो, द मोमेंट यू विल से स्वैप नहीं होगा, सेंड रिसीव तो हो जाते हैं बट स्वैप नहीं होगा, ठीक है। तो स्वैप करके देखो तुरंत जैसे आता है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एंड अभी तक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक चैनल पे बने हो तो भैया लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो। लाइक क्यों, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए भाई, और कमेंट कर दोगे तो बहुत ही भला। एंड मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपके साथ कभी USDT स्कैम हुआ है फ्लैश वाला। आई वुड लव टू नो योर एक्सपीरियंस एंड प्लीज सब्सक्राइब भाई, सो दैट ये जो मेरी जर्नी है थोड़ा और मोटिवेशन के साथ मैं कंटिन्यू करूँ। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय।